अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कातिल डोर से कीमती जानों के ज़िया के बावजूद पंजाब हुकूमत बसंत मनाने पर बजिद है। लाहौर में खूनी खेल के बायस 40 रोज़ पहले 21 साला नौजवान मौत के घाट उतर चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने। हसन रजा, क्या आपको मालूमात मिली कि क्यों बजिद है पंजाब हुकूमत इस किस्म के नुकसानात के बावजूद बसंत मनाने के लिए? देखिए, एक तरफ तो खूनी खेल के बाद 40 रोज कबल लाहौर में 21 साला नौजवान मौत के घाट उतर गया और उसके बाद पंजाब हुकूमत की जो इंतजामिया थी वो ये कहते हैं कि लहर अथॉरिटी में ये फैसला हुआ था कि बसंत बनानी है और उसको महफूज और महदूद का नाम देना है। इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने पंजाब का फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो तैयार किया था, जिसकी बाकायदा तौर पर गवर्नर पंजाब सरदार श्री महता ने मंजूरी दे दी और पंजाब हुकूमत ने पंजाब का फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। अब पंजाब में पतंगबाजी के लिए हुकूमत ने एक कानूनी जवाब तैयार कर लिया है कि पतंगबाजी की जा सकेगी। इसकी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत करार दिया गया है और यही अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत जो है इन्होंने आते 7 जनवरी 2025 में यानी इसी साल के आगाज में एक कानून तैयार किया था जिसमें पतंगबाजी की सख्त जो है सजाएं तजवीज की गई थी। लेकिन इस बार हुकूमत ने एक नया फैसला लिया और उसमें जो है 2001 का जो एक्ट था उसको भी खत्म कर दिया। इस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है और ये ऑर्डिनेंस दरअसल कानून के पर्दे में इंसानी जानों के साथ दौनाक मजाक है और एक ऐसा मजाक है जिसमें नौजवान के खून से ज्यादा आम पसाद के राज पैसा कमाने वाला माफिया और इंतजामिया के इख्तियारात बढ़ाना है। 40 रोज पहले ला चुकी थी, 40 रोज बाद जो है पंजाब हुकूमत ने बसंत रेगुलेशन के नाम पर इस खाने के जख्म पर भी हुकूमत ने नमक नहीं रखा और एक खतरनाक किस्म का तेजाब डाल दिया है और पंजाब हुकूमत ने पंजाब जो है वो फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो जारी कर दिया है। ये ऑर्डिनेंस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि कानूनी जो है इस खूनी खेल को कानून की छतरी तरह दोबारा जिंदा करने के लिए बनाया गया है और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हुकूमत ने खतरनाक मवाद की शर्त सही। अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन रजा। अल्लामा ताहिर अशरफी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, जो पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया है जिसके मुताबिक राइट्स मिल गए हैं, जवाब पैदा हो गया है कि जो बसंत है वो मनाई जाए, तो क्या इससे हमें जो खदशात और ख़तरात हैं क्या उनको नज़रअंदाज किया गया है? क्योंकि माजी में बहुत से ऐसे खूनी वाक़यात हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। ये तो जिन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया वही बता सकते हैं कि वो किस तरह लोगों की जानों को महफूज करेंगे, लोगों के बच्चों को महफूज करेंगे और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। माजी में कई बार ये तजर्बा हुआ है। हम इसके कायल हैं कि तफरीही सरगर्मियाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो तफरीही सरगर्मियाँ मौत बन जाए तो कतन नहीं होनी चाहिए। माजी में कई बार ये तजर्बा हुआ है कि चलिए ग्राउंड में कर लें, एक एरिया में कर लें, लेकिन उसके नतीजे में कोई ना कोई जो है वो हादसा हुआ है। तो अगर कोई पंजाब हुकूमत के पास या जिम्मेदारों के पास ऐसा फार्मूला है कि जिसके तहत वो जानों को बचा सकते हैं और इस सारे अमल में जो नुकसान होगा, बिजली का जो नुकसान होता है तारों के ऊपर जब ये डोर गिरती है और इंसानी जानों का जो नुकसान होता है, तो ये सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पंजाब हुकूमत को की अगर जो हिकमत अमली है वो सामने आए तो फिर ही उसी पर कोई बात होगी। लेकिन माजी के तलख तजर्बे हैं इस हवाले से और माजी में जब भी इस तरह का कोई कोशिश की गई है उसके नतीजे में लाशें भी गिरी हैं, नुकसान भी हुआ है। तो बहरहाल रियासत के लिए, हुकूमत के लिए अपने शहरी सबसे ज्यादा अजीज होने चाहिए। ये तफरीह भी तो शहरियों के लिए है, लेकिन अगर तफरीह बहुत बन जाए तो कतन ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस हवाले से सूबाई हुकूमत को अपना जो भी फार्मूला है वो सामने लाना चाहिए कि वो क्या करेंगे, किस तरह करवाएंगे, ग्राउंड में करेंगे, पार्क में करेंगे और फिर जो उसकी वायलेशन होगी और फिर जो पुलिस को आप इख्तियार देते हैं तो फिर जायज और नाजायज जो पुलिस करती है वो भी सबके सामने है, उससे कैसे जो है निपटा जाएगा। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे काम
जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो सफाई के निज़ाम में जो है सैलाब के अय्याम में उन्होंने किए हैं, तो अपने अच्छे कामों को ऐसे कामों से वो खराब ना करें कि जिससे शहरियों की जानों को जो है वो नुकसान पहुंचे या वैसे आप समझते हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल होगी कि हिफाजत भी शहरियों की यकीनी बनाई जाए और एंटरटेनमेंट भी हो। अल्लामा साहब, एक जो ऑर्डिनेंस है उसका एक अहम पॉइंट है, उसके ऊपर भी मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी। इस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि गैर ख़तरनाक मवाद जो है वो फ़रोख्त किया जा सकेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पतंग बनाने वाले और डोर बनाने वाले, लेकिन इसमें ये तशरीह नहीं की गई कि गैर ख़तरनाक मवाद क्या होगा। तो इस तरह का वेग लाइन्स शामिल होना ये भी प्रॉब्लम हो सकता है इस पे अमल दरामद यकीनी बनाने में। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले भी जो केमिकल डोर है या जिसे आप शीशे वाली डोर कहते हैं, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ तो लाहौरिया हूँ इसलिए जानता हूँ ये बात, तो वो तो पहले भी ममनू है, उसकी पहले का भी इजाजत है। तो जो गैर कानूनी अमल करने वाला है वो कोई आपसे पूछ के थोड़ा करता है। आप पहले भी जो डोर है उस जो केमिकल डोर जिसे कहा जाता है उस पर पाबंदी है, एक और जो शीशे वाली डोर कहा जाता है उस पर पाबंदी है, लेकिन उसे कोई तस्लीम करता है? कोई भी नहीं तस्लीम करता है। यही तो मसला है। और अगर एक जान भी चली जाए तो इस फेस्टिवल और इस तफरीह का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ भी हुकूमत मसूल होगी, लोगों के यहाँ भी हुकूमत मसूल होगी। इसलिए इस हवाले से मैं फिर ये कहूँगा पंजाब हुकूमत के पॉलिसी मेकर से और वज़ीर आला साहबा से कि वो इस पर जरूर गौर करें कि खुदा न खास्ता इससे नुकसान जो है वो ना हो। और फिर बिजली का जो नुकसान होता है और बहुत सारी चीजों के नुकसान होते हैं, तारों पर जब ये डोर गिरती है उससे जो लॉसेज आते हैं, आपके पास आप निकाल लें, अपने रिसर्चर से कहें वो निकाल देगा कि कितने करोड़ों रुपए के नुकसान बिजली के होते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। बहरहाल तफरीह के और भी बहुत सारे जराए हैं जो अच्छी तफरीह के करने चाहिए। अच्छी पार्क्स में आप जो है वो दें लोगों को, अच्छे खेल आप जो है मेयारी वो दें, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मुकम्मल खाका जब तक सामने ना आ जाए, जब वो आएगा तो फिर उस पर भी बात कर लेंगे। बहरहाल एक खौफ तो है, इस पर आंखें बंद करके इसको दुरुस्त कदम नहीं करार दिया जा सकता। सही, तो खदशात ज़्यादा हैं इससे और सेफ्टी की उम्मीद कम है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस सिचुएशन के ऊपर जो भी ताज़ा डेवलपमेंट हुई है ऑर्डिनेंस जारी होने की, उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश करे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। हसन, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। देखिए, इस ऑर्डिनेंस में ये तो हुकूमत ने लिखा है कि यानी कानूनी जवाज करार दिया है कि बसंत मनाने को 2001 का ऑर्डिनेंस, उस पर मुकम्मल पाबंदी थी। उसके तहत किसी भी तरह की पतंगबाजी बसंत नहीं, ना साजी की इजाजत थी, ना पतंगबाजी की इजाजत थी। और उसके बाद हमने देखा कि अदालती अहकाम भी आए और खास तौर पे इसी हुकूमत ने 2025 जनवरी में जो है वो एक सख्त कानून लेकर आए कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम भी जारी किए गए कि वो ये थे कि किसी भी तरह की पतंग ना तो साजी होगी ना पतंगबाजी होगी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने ये देखा कि जैसे ही एक 21 साल शख्स नौजवान जो है वो डोर पीने से वो जाबाक हो जाता है, बाकायदा FIR भी दर्ज है जो कि बहुत मुश्किल से उनके नवाजी ने करवाई और उसमें मेंशन भी किया गया कि जिसको डोर पीने से ये जाबाक हुआ। और 30 से 40 रोज बाद आज पंजाब हुकूमत ये ऑर्डिनेंस जारी कर रही है और यानी पतंगबाजी को कानूनी जवाज बना रही है। एक दोगलापन हुकूमत का इसमें सामने आया है। एक तरफ पाबंदी लगा दी और दूसरी तरफ एक नया ऑर्डिनेंस ला के एक 2001 का ऑर्डिनेंस को खत्म कानून को खत्म कर दिया। फिर जो नया ऑर्डिनेंस लेकर इसके मुताबिक यानी पतंगबाजी की इजाजत होगी उस वक्त होगी कि जब आप इलेक्ट्रिक कमीशन से इजाजत ले सकेंगे। पहले किसी से इजाजत देना भी ममनू था और इसमें मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। अब खतरनाक मवाद की इजाजत लेकर यानी आप खतरनाक मवाद इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए भी इन्होंने फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी है। पतंगबाजी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, एक उसके लिए एक SOP बना दिए गए, यानी कि ये वाज़ह है कि कौन सी डोर महफूज है, कौन सा केमिकल, कौन सा मटीरियल ममनू होगा। ये खामोशी जानबूझ कर रखी गई है ताकि कल कोई भी सामने हो तो हुकूमत कह सके हमने तो गैर कानूनी गैर खतरनाक मवाद की शर्त लगाई थी, कसूर तो इस्तेमाल करने वाले का है। ये जिम्मेदारी का बोझ रियासत के कंधों से हटकर फिर अवाम, रेडी वाले और गरीब कारीगर पर जो है वो डाल
जाएगा।